आज हम एक स्पेशल सेक्टर एनालिसिस करेंगे जो एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का फाउंडेशन है और जिसका यूज़ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में किया जाता है, जैसे कंप्यूटर्स है, स्मार्टफोन्स, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस और डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। और ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करता है काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में। एंड विद द रैपिड एवोल्यूशन ऑफ एआई सेक्टर, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट बूमिंग सेक्टर इन इंडिया। और हम बात करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर सेक्टर इन इंडिया। हम लोग इंडियन सेमीकंडक्टर सेक्टर के पास में जाएंगे, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा होगा, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रॉपर्टी विद नरेश। वैसे मैंने इस सेक्टर का स्नैपशॉट मेरे एक वीडियो में दिया था जिसका नाम है टॉप इमर्जिंग सेक्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया 2024। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो की लिंक दी है, आप जरूर देखो। हम लोग थोड़ा इस सेक्टर के फ्लैशबैक में जाते हैं। वैसे ये सेक्टर इंडिया के लिए नया नहीं है। इस सेक्टर की स्टार्ट हुई 1960s में। आपको ये जान के शायद सरप्राइज होगा, लेकिन इंडिया के लिए ये सेक्टर काफी पुराना है। इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काफी सारे सेटबैक्स आए और इसका सबसे बड़ा मेन रीजन था ब्यूरोक्रेटिक लेथार्जी। इंडिया ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है, जो डाइवर्ट होके चाइना, ताइवान, मलेशिया, थाईलैंड जैसे नेबरिंग कंट्रीज में गई। और ये ऐसी कंट्रीज है जिसमें सेमीकंडक्टर सेक्टर का स्टार्ट भी नहीं हुआ था, लेकिन आज ये जितनी भी एशियन कंट्रीज है, ये आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा हब बन गई है। 60 से लेके 80s तक इंडिया में जितने भी सेमीकंडक्टर सेक्टर के एक्सपर्ट लोग थे, इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि इंडिया को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंडिपेंडेंट बनाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में 60 से लेके 80s तक जितनी भी गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस सेक्टर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और यही एक रीजन है कि इंडिया आज 12 जनरेशन पीछे है सेमीकंडक्टर सेक्टर में, अंटिल 2021, जब गवर्नमेंट ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया टू इन्वेस्ट $30.7 billion into this sector. With the inauguration of domestic semiconductor projects, India has strengthened its manufacturing value chain. This domestic microchip production will not only leverage the nation's robust software base and design expertise, but also significantly bolster the global supply chain. India has close to 50,000 plus engineers designing practically every complex chip in the world. This will become India's first commercial semiconductor fab or chip making factory. In order to reduce dependence on imports, significant infrastructure investments are being pumped in to build a complete domestic value chain for semiconductors. जब हम सेमीकंडक्टर सेक्टर की बात करते हैं तो हम सिर्फ चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं करते, पूरे इकोसिस्टम की बात करते हैं, जिसमें जो डिजाइनिंग होती है, टेस्टिंग होती है और मैन्युफैक्चरिंग होती है। इससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है, ये इकोसिस्टम में कवर होती है। इंडिया की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की मार्केट साइज है, ये 2023 के एंड तक $34.3 billion थी। एंड विद एक्सपेक्टेड CAGR ग्रोथ ऑफ 25.7%, मार्केट साइज है ये $271.9 billion तक जा सकती है। सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है, जिसमें से मैं आपको टॉप एप्लीकेशंस बताता हूँ। जैसे कंप्यूटर डिवाइसेस, इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, मेमोरी चिप्स है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स है, इसमें ये आता है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे मोबाइल फोन्स, राउटर्स, मॉडेम्स, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स आते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में टेलीविजन्स, गेमिंग कंसोल्स, डिजिटल कैमराज आते हैं। ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इंजन कंट्रोल यूनिट्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, और हम लोग कार के अंदर जो भी इंफोटेनमेंट सिस्टम देखते हैं, इसके लिए भी सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स लगते हैं। और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में सेंसर्स, रोबोटिक्स और जो ऑटोमेशन सिस्टम्स होते हैं, इनके लिए सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स लगते हैं। इंडिया में जो इंडिपेंडेंटली मैन्युफैक्चर करते हैं सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स का, ऐसी कंपनी बहुत कम है। ज़्यादातर जो इंडियन कंपनीज है, इन्होंने जो फॉरेन कंपनीज है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, उन लोगों ने जॉइंट वेंचर किया है फॉर द डिजाइनिंग और टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग। जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये अनलिस्टेड कंपनी है टाटा ग्रुप की। इसने ताइवान की एक बड़ी कंपनी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है टू एस्टेब्लिश अ सेमीकंडक्टर फैब इन ढोलेरा, गुजरात। और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है ये $109.7 billion की है, जो कि इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए आज तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मुरुगप्पा ग्रुप की CG पावर, ये इंडियन MNC, इसने भी रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जापान की एक कंपनी है, जिसके साथ
जॉइंट वेंचर करके गुजरात में ही 760 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके सेमीकंडक्टर यूनिट एस्टेब्लिश कर रही है। एचसीएल टेक्नोलॉजी जो इंडियन आईटी सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी ताइवान की सबसे बड़ी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है फॉक्सकॉन, इसके साथ जॉइंट वेंचर करके सेमीकंडक्टर आउटसोर्स असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट एस्टेब्लिश कर रही है। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने भी गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है टू इन्वेस्ट 2.74 बिलियन यूएस डॉलर टू एस्टेब्लिश सेमीकंडक्टर यूनिट। और इंडियन गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट ला रही है। जैसे मैंने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट इस सेक्टर के लिए 30.7 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रही है। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च की है, जैसे नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, पीएलआई, डीएलआई जैसी स्कीम्स लॉन्च की है। इंडिया की भी जो छोटी छोटी स्मॉल कैप्स कंपनी है, इन्होंने जो इंडियन गवर्नमेंट की जो पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स और जो डीएलआई है मतलब डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव्स जो स्कीम्स है, इसका एडवांटेज लेके काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रही है। हम लोग इस सेक्टर में जो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज है, इसमें कौन कौन सी लिस्टेड कंपनीज है हम लोग जो इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी है सीजी पावर। सीजी पावर एक लीडिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है और काफ़ी सारी जो इंजीनियरिंग कंपनीज है, खास करके जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, इनको ये ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, मोटर्स वगैरह ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सप्लाई करती है। और ये कंपनी 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सीजी पावर और सेमीकंडक्टर का क्या रिलेशन है। तो इस कंपनी ने लास्ट ईयर के नवंबर में ये अनाउंस किया था टू एस्टेब्लिश आउटसोर्स सेमीकंडक्टर assembly and testing facility in India with an investment of 791 million US dollar। and recently Indian government ने इस फैसिलिटी के लिए अप्रूवल भी दे दिया है। हम लोग इस कंपनी के कुछ की फंडामेंटल्स देखते हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये 1,11,193 करोड़ का है, विच इज़ वेरी बिग। स्टॉक पी इसका इंडस्ट्री पी से बहुत ज़्यादा है, तो ये स्टॉक का जो वैल्यू है ये ओवर वैल्यूड है। डेट इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो है, विच इज़ गुड। और जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है ये 3 साल का भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, विच इज़ 40% फॉर सेल्स ग्रोथ एंड 141% फॉर प्रॉफिट ग्रोथ। सेकेंड स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर में बहुत बड़ा नाम है और ये जो कंपनी है ये बहुत बड़ा सप्लायर है फॉर इंडस्ट्रीज विच आर ऑपरेटिंग इनटू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग, होम अप्लायंसेस, सीसीटीवी और मोबाइल्स। सो नो डाउट ये कंपनी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का ही एक पार्ट है और ये कंपनी एक डोमिनेंट प्लेयर है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। और इस कंपनी ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ये रैपिडली इंक्रीज की है। हम लोग की फंडामेंटल्स देखते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी का। ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 76,208 करोड़ की है। स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से बहुत ज़्यादा है, मतलब स्टॉक जो प्राइस है ये ओवर वैल्यूड है। डेट इक्विटी जो है ये कम है। इसकी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है ये 3 साल की बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सेल्स ग्रोथ 3 साल की 40% है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये 32% है। थर्ड कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजी। काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा, ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनीज है। लेकिन ये जो कंपनी है ये एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइनिंग में। रिसेंटली इस कंपनी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो ग्रोथ हो रही है इसका एडवांटेज लेने के लिए ताइवान, वियतनाम और थाईलैंड में इनकी मैनेजमेंट टीम एस्टेब्लिश की है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इस कंपनी ने ताइवान की सबसे बड़ी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी, इसके साथ जॉइंट वेंचर करके सेमीकंडक्टर आउटसोर्स्ड असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट एस्टेब्लिश कर रही है। और इस कंपनी ने 10 में से 6 सेमीकंडक्टर ओईएम्स के साथ भी पार्टनरशिप की है। इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इस कंपनी का ये 4,55,326 करोड़ का है। इसका जो स्टॉक पी है ये इंडस्ट्री पी से कम है, मतलब स्टॉक वैल्यू अंडर वैल्यूड है। डेट इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है ये 3 साल का इस कंपनी का डबल डिजिट्स है। सेल्स ग्रोथ जो है ये 13% है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये 12% का है। नेक्स्ट स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी ये कंपनी
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर के लिए एक लीडिंग आईओटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है और इस कंपनी की जो 3 डिकेड्स की एक्सपर्टीज है ये कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी ने रिसेंटली 14 बिलियन इंडियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है टू सेटअप आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट इन इंडिया। केन्स टेक्नोलॉजी ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 33,410 करोड़ की है। इसका स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से बहुत ज़्यादा है, मतलब स्टॉक वैल्यू जो है ये ओवर प्राइस्ड है। डेट इक्विटी बहुत कम है और इसकी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है ये बहुत ही स्ट्रांग है। रिसेंटली इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है, रेवेन्यू जनरेट किया है। 3 साल का हम लोग देखेंगे कि इसका जो सेल्स ग्रोथ है ये 62% का है और 3 साल का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है ये 165% का है। नेक्स्ट स्टॉक है माइक इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक ग्लोबल लीडर है इन डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स और ये कंपनी रिसेंटली ई साइकिल्स एंड 2 व्हीलर्स के कैटेगरी में भी जो ईवी बैटरी चार्जर्स है ये मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये कंपनी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। ये कंपनी 10 साल तक लॉस मेकिंग कंपनी थी लेकिन 2022 के बाद ये कंपनी अभी प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है। ये कंपनी वैसे स्मॉल कैप इंडस्ट्री है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 1844 करोड़ की है। इसका जो स्टॉक पी है 33 है, इंडस्ट्री पी 75 है, मतलब इसकी जो स्टॉक प्राइस है ये अंडर वैल्यूड है। डेट इक्विटी भी कम है और इसका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है रिसेंटली 3 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल का 269% का है और जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 3 साल का वो 130% का है। नेक्स्ट कंपनी है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। ये कंपनी मैंने मेरे एक वीडियो जो एआई सेक्टर से रिलेटेड है इसमें भी ये कवर किए है। टाटा एल्क्सी सेमीकंडक्टर इस इकोसिस्टम में बहुत एक्टिव है बाय प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। रिसेंटली इस कंपनी ने जापान की एक कंपनी रेनेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप किया है टू एस्टेब्लिश स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन सेंटर और इसका सबसे बड़ा फायदा होने वाला है टाटा मोटर्स को, बिकॉज रिसेंटली टाटा मोटर्स ने सेमीकंडक्टर चिप क्रंच की वजह से अपना जो प्रोडक्शन फैसिलिटी था ये टेम्पररी सस्पेंड किया था जिसकी वजह से इस कंपनी को काफ़ी रेवेन्यू लॉस करना पड़ा था। टाटा एल्क्सी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 43,209 करोड़ की है। इसका जो स्टॉक पी है ये इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, मतलब इसकी स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यूड है। डेट इक्विटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इसका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है ये भी 25% एंड 29% रिस्पेक्टिवली है। नेक्स्ट स्टॉक है मॉसशिप टेक्नोलॉजीज। ये एज ऑफ नाउ बीएसई में लिस्टेड है, एनएसई में नहीं है और ये वन ऑफ द लीडिंग सेमीकंडक्टर डिज़ाइन सर्विसेज कंपनी है। इंडिया की जो टॉप 20 सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है इसमें से आधी जो कंपनीज है ये मॉसशिप टेक्नोलॉजीज के कस्टमर्स है। ये कंपनी स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ये 4,708 करोड़ की है। इसका स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से बहुत ही ज़्यादा है विच इज़ 441, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक है। डेट इक्विटी कम है 0.26। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल का 41% है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 45% का है। लेकिन ये कंपनी स्मॉल कैप इंडस्ट्री होने के बावजूद भी इसकी जो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है ये बहुत ही स्ट्रांग है। नेक्स्ट स्टॉक है एएसएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एएसएम टेक्नोलॉजीज की स्टेट ऑफ द आर्ट सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और ये कंपनी सिर्फ सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि उसकी डिज़ाइनिंग भी करती है और ये कंपनी सेमीकंडक्टर टूल्स, सब सिस्टम और सिस्टम कंपोनेंट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,893 करोड़ की है। इसका स्टॉक भी अवेलेबल नहीं है एज ऑफ नाउ। डेट इक्विटी कम है 0.76 की। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इस कंपनी का 14% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका एज ऑफ नाउ पब्लिश नहीं है। एंड द लास्ट स्टॉक ऑफ दिस सेक्टर इज बेल, BEL, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये एक गवर्नमेंट नवरत्न कंपनी है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा लेकिन बेल ने 1962 में ही इंडिया में सेमीकंडक्टर फैब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लाई थी, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट ना होने के कारण
इस कंपनी ने अपनी जो सेमीकंडक्टर मिशन था ये स्क्रैप कर दिया। ये कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी में लगने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है इसका एक वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर है। और ये कंपनी HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर करके इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हब लाने वाली है। नो डाउट बेल का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत पुराना एक्सपीरियंस भी है और इस कंपनी को गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट भी है। ये कंपनी ऑब्वियसली लार्ज कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,22,290 करोड़ की है। इसका स्टॉक पी 52.5 है और इंडस्ट्री पी 71 का है, मतलब इसकी जो स्टॉक प्राइस है ये अंडर वैल्यूड है। इसकी जो डेट इक्विटी है ये 0 है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी की 3 साल की 13% और 24% है रिस्पेक्टिवली। स्टॉक पी वैसे भी इस कंपनी की बहुत कम है, अंडर वैल्यूड है और इस कंपनी का सेमीकंडक्टर सेक्टर में जो ग्रोथ पोटेंशियल है ये ट्रिमेंडस है। फ्रेंड्स, मैंने ये जितने भी 8-9 सेमीकंडक्टर स्टॉक बताए इसमें आप अपना खुद का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करो और इसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ तो वैल्यू एडिशन इस वीडियो ने दी होगी। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो insightful, don't forget to subscribe the channel, like and share this video. Until next time, goodbye.